हम लोगों ने जो पेज तक किया था 53 पेज तक आपको मैंने होमवर्क दिया है बेटा। अब वो धीरे धीरे आप याद करते रहो, क्योंकि इस चैप्टर के बाद हम लोग को टेंस पढ़ना है और टेंस में आपको सीधा सीधा वर्ब के फॉर्म्स याद रखने हैं, है ना? क्लियर? चलिए अब आते हैं पेज नंबर 54 में कि ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अब जब हम वोकैबुलरी करेंगे ना बेटा, वोकैबुलरी शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे रूट से पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और आप लोग हमेशा सुखी रहो, जल्दी कामयाब हो। और देखिए आप लोग की यूनिटी का नतीजा कि आप लोगों ने मिलके फोर्स कर दिया और अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि 15 दिसंबर को टेंटेटिव डेट है एनटीपीसी एग्जाम का। ठीक है, तो आप लोग हमेशा खुश रहिए और हमेशा कोशिश करिए कि लाइफ में कामयाब हो। ठीक है, मेहनत जारी रखो, बस मेहनत के अलावा बेटा और कोई तरीका नहीं है। और सोनू, ये जो आपका नंबर सर्कुलेट हो रहा है ना उसमें स्क्रीन पे, इसके लिए हम लोगों ने बोल रखा है केडी लाइव मोस्ट प्रोबेबली 15 दिन के बाद अपडेट होने वाला है, जिसके बाद ये हट जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी अपडेट के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन क्योंकि गूगल में शायद कुछ प्रॉब्लम आया था पिछले 15-20 दिन पहले, जिसके बाद बहुत इश्यू हुआ था, तो उसके कारण हम लोग थोड़ा सा डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि अपडेट हो और कोई इश्यू आ जाए। इसीलिए हम लोगों ने बहुत स्लोली एंड स्टेडीली जा रहे हैं। आपका वो हो जाएगा खत्म प्रॉब्लम। उसके बाद शायद एक और ऑप्शन आने वाला है कि आप कहीं नेट में बैठे हो तो चाहोगे तो अपने वीडियो डाउनलोड कर सकते हो वहीं पर ऐप में, और उसके बाद जब नेट नहीं हो तो भी देख सकते हो। ठीक है, तो वो भी ऑप्शन आपका नेक्स्ट अपडेट में आ जाएगा। इसलिए 15-20 दिन के बाद आपका ऐप और भी बढ़िया काम करेगा। ठीक है, हमेशा प्रंचल, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोग के साथ है। चलिए आ जाए। फिर बेटा अभी रुक जाओ, एक बार खत्म करने तो उसके बाद सनी आप लोगों को जो पेजेस में डाउट है वो पेजेस लिख के रख लो। ठीक है, और एक चीज और है, छोड़ो ना ये सब क्या कर रहे हो आप, को एक और बता दूं मैं, एक मैंने बना दिया है केडी लाइव डाउट ग्रुप। अभी तो फिलहाल उसमें बहुत कम मेंबर्स है क्योंकि 2 दिन पहले ही बना है। ठीक है, उसमें अराउंड हमें लगता है 300 ही मेंबर होंगे अभी। ये फेसबुक में है, आप इसको ज्वाइन कर लो और उसमें अभी परमिशन वगैरह सब कुछ मैं ही दूंगी आप लोगों को, और रात में डाउट्स देख लूंगी। डाउट्स वगैरह का रिप्लाई भी बच्चे ही दे देते हैं, ज्यादा बच्चे होते हैं तो। अभी तो फिलहाल उसमें कम है तो रिप्लाई तो मैं ही दूंगी आप लोगों को। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लो आप लोग। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़े। चलो देखो, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, जब आप कह रहे हो सिंग अ सॉन्ग, लिव्ड अ लाइफ, ये क्या है? सिंग सॉन्ग एक जैसा नहीं लग रहा है सुनने में, लिव लाइफ एक जैसा नहीं लग रहा है। इसका मतलब है दोनों वर्ड एक ही रूट से तो निकला हुआ लग रहा है, एक वर्ब हो गया एक नाउन हो गया। यानी जब आपका ऑब्जेक्ट उसी रूट से बना हो, यानी वहीं से निकला हुआ उत्पन्न महसूस हो जहां से उसका वर्ब में निकला हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब जब नाउन उसी, यानी ऑब्जेक्ट, नाउन नहीं यानी कि ऑब्जेक्ट, खाली ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूं। जब ऑब्जेक्ट उसी रूट से निकला हो जिस रूट से आपका सब्जेक्ट, जिस रूट से आपका वर्ब निकला हो, तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सिंग सॉन्ग, तो ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है।
लिव्ड लाइफ ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। और कभी कभी तो सेम वर्ब होगा, जैसे कि शी ड्रीम्ड अ हॉरिबल ड्रीम। हॉरिबल ड्रीम को हम लोग नाइटमेयर कहते हैं, लेकिन अगर इस तरह का वाक्य में कहें कि ये ड्रीम कैसा ऑब्जेक्ट है, तो भाई वैसे ही है जैसे कि वर्ब है, इसका मतलब कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है जानना, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूं कि देखो बेटा, हम जो आपको समझा रहे हैं वो ये है कि रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब आओ नेक्स्ट पोर्शन जो इंपॉर्टेंट है। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉग्नेट का मतलब बेटा होता है वहीं से निकला हुआ, ठीक है ना, उससे रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब आओ प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने कहा था ना कि ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब दो प्रकार के हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही तो ऑक्सिलरी वर्ब था। अब हम आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब इतनी बाद में क्यों पढ़ा रहे हो आप? पहले ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट सब खत्म करा के लास्ट में आ रहे हो फिर से ऑक्सिलरी वर्ब में। द रीजन इज बेटा, ये तीनों जो वर्ब है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिटेल में पढ़ना है। बीच में पढ़ाते हैं तो फिर ट्रांसिटिव वगैरह बहुत पीछे ढकेला जाता। इसीलिए अब मैं क्या करने जा रही हूं, अब मैं वापस जा रही हूं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में और इसको पढ़ाने जा रही हूं। ठीक है, सबसे पहले बी में आओ। पहले आप बी, इसको पूरा पेज को पढ़ लो, उसके बाद मैं बताऊंगी। एक बार रीडिंग कर लो, जैसे आप लोग लिखते हो ना क्लास में, तो आपको लिखना तो है नहीं, लेकिन कम से कम लिखते वक्त तो ध्यान देते हो ना क्या लिख रहे हैं। वैसे अभी जरा राइटिंग वक्त ध्यान दो, क्या लिख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। ज्यादा सुविधा दे पाए, जो यात्री गाड़ियां हैं उनकी एवरेज स्पीड और जो वेटिंग लिस्ट है वो हम कम कर पाए। ये मैं जीरो वेस्ट टाइम की बात करूं। बहुत अच्छे से एक बार रीड करो, उसके बाद मैं समझाऊंगी। देख लिया? शुरू करें? चलो सुनो ध्यान से। तरुण क्या कर रहे हो आप लोग? थाली बजा रहे हो? डजेंट मैटर, हो गया काम। सौतम कुमार, बेटा डाल दिया मैंने तो, है ना? वर्ब तो डाल चुके हो ना? डाल चुके हो ना? वर्ब आ चुका होगा बेटा। क्लियर? चलो सुनो ध्यान से। सबसे पहले बी का फॉर्म देखो। इसका फर्स्ट फॉर्म आर और एम है।
बी खाली वर्ब का बेस फॉर्म है, जहां से सब बना है बस। इज इसका फर्स्ट फॉर्म SES वाला फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म वॉज वर है। थर्ड फॉर्म बीन है और ING फॉर्म बीइंग है। एम आता है आई के साथ। आर का इस्तेमाल यू, वी, दे और सारे बहुवचन प्लूरल के साथ होगा। SES हमेशा सिंगुलर के साथ आता है। देखो ही, शी, इट तो सिंगुलर है ही, किसी का नाम हो वो भी सिंगुलर, और कोई भी बॉय गर्ल यानी सिंगुलर। लेकिन वॉज का इस्तेमाल आई के साथ भी होता है, ठीक है, यानी इन सब के साथ भी होगा और आई के साथ भी होगा। वर का इस्तेमाल यू, वी, दे और प्लूरल के साथ, लेकिन ये क्या है मैं अभी बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है। अब आ जाओ, आई वॉज अ डॉक्टर, कहोगे आई यहां पे सब्जेक्ट है, डॉक्टर नाउन है। क्यों भाई, आर्टिकल के बाद तो नाउन आता है, यानी बिना वर्ब के तो वाक्य बन ही नहीं सकता। तो बेटा यही है जो मेन वर्ब है, क्योंकि इसको तुम हेल्पिंग वर्ब नहीं मानोगे। ये क्या है, ये मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है। हार्दिक हेडफोन आइकन में क्यों डाले बेटा? और हेडफोन आइकन में शायद बहुत पहले डाला भी था, लेकिन अभी आपके मटेरियल में डालूंगी। आप लोग पेड बच्चे हो, क्यों इधर उधर भागोगे? आप अपना एक स्टडी मटेरियल का देखो ना, सेक्शन है उसमें, ठीक है। मनीषा क्यों नहीं पूछ पाते क्या हो गया? प्रवीण डायग्राम शुरू में ही बना के दिखा दिया, फिर से डायग्राम क्या बनाना? अब देखो नेक्स्ट, एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब है। लेकिन देखो आई वॉज, अगर मैं डॉक्टर थी तो आई वॉज ट्रीटिंग। ट्रीटिंग का मतलब होता है इलाज करना, यानी कि मैं इलाज कर रही थी। इलाज कर रही थी किसका? पेशेंट्स का, यानी मरीजों का। तो फिर अगर ट्रीट इलाज करना है तो ये मेन वर्ब है। भाई ये मेन वर्ब है तो उसके पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। इसका मतलब है कि जब हमने आपको दिखा दिया इन दोनों वाक्यों में कि एक बार मेन वर्ब है और एक बार हेल्पिंग वर्ब है, तो ठीक ही तो प्राइमरी है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है ना। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। क्लियर? देखो फर्स्ट और सेकेंड आपको बता दिया कि जो मैं समझाना चाह रही थी कि भाई बी को हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्यों पढ़ा रहे हैं, मेन वर्ब कैसे है बताओ जरा। वॉज के अलावा कोई और वर्ब है वहां पे? खुद सोचो, वॉज के अलावा और कोई वर्ब है? आप कहोगे खुद ही वर्ब नहीं है, वॉज के अलावा और कोई वर्ब है ही नहीं। अगर वॉज के अलावा और कोई वर्ब नहीं है तो फिर वॉज क्या है? तो मेन वर्ब है। मैंने कहा था ना, मेन हीरो अकेला हो तो भी काम चल जाता है ना, वही तो है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब काश मैं प्रधानमंत्री होता। भाई कब होता? फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूं, अभी की बात कर रही हूं। काश मैं प्रधानमंत्री होता, इसका मतलब है कि मैं थी नहीं, मैं होती। भाई अगर मैं हूं तो आई एम, मैं थी तो आई वॉज, लेकिन आई के साथ वर लगाएंगे ना तो समझ जाना ये बता रहा है काश। काश मतलब यही तो है। इमेजिनरी पोजीशन ऑफ प्रेजेंट, वर्तमान के सभी काल्पनिक पद के लिए, वर्तमान के सभी काल्पनिक पद के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर आता है। देखो वर्तमान के काल्पनिक पद के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है, ये अच्छे से जान लो, क्योंकि आई विश का मतलब ही हो गया काश। अब काश तो भाई मैं प्रधानमंत्री ना थी ना हूं, बल्कि काश होती तो होने के लिए वर आया। इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों बेटा? इंग्लिश मीडियम वाले भी जानते हैं आई के साथ वॉस आता है। ट्रीट का मतलब इलाज करना होता है, ट्रीट का मतलब किसी के साथ व्यवहार करना, दोनों होता है। ठीक है,
ध्यान रखना, प्रेजेंट का इमेजिनेशन है। प्रेजेंट के इमेजिनेशन के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर आता है। अगर आई विश की जगह पे हम वुड दैट लगा देना, मॉडल्स में भी पढ़ाते हैं कि भाई वुड दैट इमेजिनेशन बताता है, इसका मतलब काश होता है। ठीक है, तो ही वर इन माई शूज का मतलब है काश वो मेरी जगह होता। वुड दैट ही वर इन माई शूज का मतलब है काश वो मेरी जगह होता। यानी अगेन प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम वर लगा रहे हैं। देख लो, ही के साथ वर। आप कहोगे मैम ठीक है, आप ही के साथ वर लगाया तो हमने समझ लिया कि प्रेजेंट इमेजिनेशन है, क्योंकि अगर नॉर्मल सेंटेंस होता तो ही के साथ वॉज होता, आई के साथ वॉज होता। मान लीजिए यू है तो यू के साथ तो ऐसे भी वर आता है। फिर मैं कैसे मानूंगा कि ये इमेजिनेशन है? बेटा मानोगे, द रीजन इज आई विश है यहां पे। अगर बोलोगे अगर इसको हटा दिए तो तब आपको कंफ्यूजन होगा। फिर भी खुद ही सोच सकते हो यार, यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हो गया तुम प्रधानमंत्री थे। तो ऐसा सेंटेंस में हमें आई विश, वुड दैट, इफ, व्हाट इफ, है ना, सपोज, ऐसा कोई वर्ड तो हो जिससे महसूस तो हो कि इमेजिनेशन है। यानी काल्पनिक वाक्यों में सभी के साथ वर्ड लगाएंगे। कुछ लोग कहते हैं मैम वर्ड तो प्लूरल हुआ। बेटा एक बात बताओ, इसका मतलब यह होता है कि प्लूरल है तो और कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ग्रामेरियंस भी तो सोचे ना, क्या करूं मैं था तो आई वॉज, मैं हूंगा तो आई विल बी, मैं हूं तो आई एम, तो फिर मैं होता काश, अब कौन सा वर्ब लगाऊं? तो उन लोगों ने एक खोज लिया कि चलो वर्ब के साथ यूज कर लो। वुड दैट ही वर इन माई शूज का मतलब यह होता है कि काश वो मेरी जगह होता। शूज का मतलब जो जूते होते हैं, याद रखना, जो जूता पहना होता है वही व्यक्ति जानता है ये जूता मुझे कहां काट रहा है ना। बाकी लोग कहता है अरे देखो ना कैसे चल रहा है लंगड़ा लंगड़ा के, है ना, लोग हंसते हैं, लेकिन उसको पता होता है मुझे जूते कहां काट रहे। इसीलिए कभी किसी की लाइफ पर हंसने से पहले ये जान लो कि वो जिस जूते में है, यानी जिस लाइफ को जी रहा है, कहां उसे क्या प्रॉब्लम है, कैसी कठिनाई है, वो आप बाहर खड़े होकर नहीं आंक सकते, है ना। तो अगर मैं कहूंगी वाह बहुत हंस रहा है मेरे ऊपर ये, आई विश ही वर इन माई शूज, इसका मतलब काश वो मेरी जगह होता, तब उसको पता होता मेरी लाइफ कितनी कठिन है। ठीक है, क्लियर? अब आ जाओ, थर्ड और फोर्थ आपका खत्म, 1 और 2 खत्म। क्लियर? कोई इश्यू नहीं यहां तक? ठीक है, यानी हमने ये फॉर्म्स देख लिए और समझ लिया आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं। ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। यू आर अ डॉक्टर, वो तुम डॉक्टर हो। आई वॉज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर थी। वी वर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स थे। आई विश आई वर अ डॉक्टर। वुड दैट यू वर एन इंजीनियर। सपोज ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सबके साथ वर ही लगाते गए। अब बताओ कोई प्रॉब्लम? प्रेजेंट है तो ये, पास्ट है तो ये, हो गया। बताओ चौधरी जी, बिना पढ़े पेपर बना लोगे बेटा? बताओ, खाना बिना पकाए खा लोगे? थोड़ा सा पेशेंस रखो। हाँ, लड़कों का पेशेंस ही नहीं होता। लड़कों को जैसे पहला ही दिन लड़की को देखता है ना, उसी दिन उसको इमेजिन करने लगता है ये मेरी पत्नी के रूप में मेरे घर में होगी तो कैसे लगेगी, है ना। अपनी माँ के बहू के रूप में पहले दिन इमेजिन करने लगते हैं, अपने बच्चों के माँ के रूप में नहीं। पेशेंस रखो, पेशेंस। ठीक है, फोर्थ वाला फिर से समझा दीजिए। मैंने कहा बेटा काश वो मेरी जगह होता। ठीक है, काश वो मेरी जगह होता। यस, सुखी, मेन वर्ब ही के रूप में आएगा वो। ठीक है, और मेन वर्ब है वो क्योंकि उसके साथ और कोई है भी नहीं। यस, इन माई शूज ईडियम नहीं बेटा, लेकिन हाँ ईडियम की तरह कह सकते हो उसको, इन माई प्लेस। ठीक है, नहीं हाँ मैथ्स मुझे देखो बेटा, ये सब जो चीजें हैं ना कि आपका क्लास रेगुलर है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैं रात को 12, 1, 2 बजे के बाद ही देखती हूँ।
कभी कभी मिस हो जाएगा तो दूसरे दिन देख लूंगी, कभी कभी बाई चांस सो जाती हूँ ना, ठीक है, 10-15 दिन में एक दिन तो नींद आ ही जाती है रात में, तब फिर बाद में देखती हूँ। आप इसमें करोगे, ठीक है, ठीक है। चलो, फेसबुक में नोट्स डाउनलोड नहीं होता बेटा, उसमें आप अपने डाउट्स दोगे बस, क्लियर। चलो अब आओ लास्ट नेक्स्ट पॉइंट, 5th नंबर, सुनो ध्यान से। अगर मैं ये कहूं कि यार इकोनॉमी इतनी बुरी हालत में है, इतनी बुरी हालत में है, काश मनमोहन सिंह अभी फाइनेंस मिनिस्टर होते, है ना, क्या कहोगे? काश मनमोहन सिंह अभी फाइनेंस मिनिस्टर होते। इसका मतलब है आप अभी वर्तमान में मनमोहन सिंह को इस पोजीशन पे इमेजिन कर रहे हो, तो कहोगे आई विश वुड दैट सपोज, जो भी लगाना है, मनमोहन सिंह वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई विश मनमोहन सिंह वर द प्राइम मिनिस्टर, वर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई विश मनमोहन सिंह वर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वुड दैट, आई वुड नहीं बेटा, वुड दैट बस। आई विश, वुड दैट या सपोज, ऐसे 3 वर्ड लगाओ अभी, इसके अलावा कुछ मत लगाओ, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? खुद नोट्स बनाना है तो बना लो ना बेटा, मैं कहां मना कर रही हूं। मैंने खाली अपना, मेरा भी काम बहुत बढ़ गया है, इस तरह से नोट्स बना के देना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। 4 बार प्रूफ रीडिंग करते हैं तो भी कुछ ना कुछ रह जाता है, ठीक है। अगर आपको अपने नोट्स से संतुष्टि है तो आप बना लो, लेकिन कम से कम देख के उतारोगे तो एटलीस्ट मिस्टेक कम होगा। हड़बड़ी में जब मैं हाथ से लिखती हूँ और उस समय साथ साथ उतारते हो ना, तो ना समझ पाते हो और ना ही लिख पाते हो। लिखने में भी गलती रहता है आपको, समझने में भी गलती रहता है, राइट। इसीलिए टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। मेंस, परविंदर क्या है मेंस का बैच बेटा? सेम प्री मेंस ऑल ओवर इंडिया में जितने भी तरह के ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, कुछ भी मिस नहीं होगा, ठीक है। पूरे ऑब्जेक्टिव एग्जाम, दुनिया के जितने ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, कुछ भी मिस नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैंने ये कहा कि काश मनमोहन सिंह, आई विश मनमोहन सिंह वर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन मान लो हम ये सोचे कि यार 91-92 के लगभग, ठीक है, इतने सारे जो हमारे कश्मीर में पंडित थे, कश्मीर के जो हिंदू थे, वो कितना बुरी हालत में उन लोग भागे हैं वहां से, और इसका पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है उस समय के होम मिनिस्टर को जाता है। बहुत ही घटिया और बहुत ही बदतमीज टाइप का आदमी अगर होम मिनिस्टर बन जाए तो पूरे देश को कितने बर्बाद कर सकता है, वो सब हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी के होम मिनिस्टर ने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो डिसीजन लेना बहुत कठिन था, लेकिन लिया ना, फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया लिया। लेकिन उस समय क्या हुआ था? उस समय होम मिनिस्टर ने अपने आंख बंद करके छोड़ दिया, और उसके बाद क्या हुआ? कंप्लीट बर्बादी हुई है। अब अगर आप ऐसे सोचोगे कि काश 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 जो अभी हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उस समय होम मिनिस्टर होते, अब तो कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे अरे ऐसा कैसे होगा, मतलब आपने ठीक है मनमोहन सिंह को अभी फाइनेंस मिनिस्टर की बात की है आपने, तो प्रेजेंट का इमेजिनरी पोजीशन तो हम कर लिए, लेकिन अभी का जो होम मिनिस्टर है उसको उठा के पास का होम मिनिस्टर बना रहे हो, ये कैसे होगा बेटा? ध्यान रखना। ऐसे कंडीशन में हम ये थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन थर्ड फॉर्म कभी भी नहीं आ सकता बिना हैज हैव हैड का, और पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैज हैव का तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, फिर हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने क्या कहा था अभी? मैंने कहा था आई विश मनमोहन सिंह, पास्ट वाले को, मनमोहन सिंह वर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी, एंड आई विश अमित शाह had been the home minister at that time in 1990s। क्या किया? उठा के अभी का फाइनेंस मिनिस्टर को पीछे बिठाया,
राइट इसका मतलब है कि अभी का फाइनेंस मिनिस्टर को मैंने उठा के पीछे बिठाया तो मैं क्या कहूंगी, आई विश कौन, अमित शाह हैड बीन द होम मिनिस्टर इन 1990s। 1990s मतलब हो गया 90 से लेकर 99 तक, देख लो। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? दैट मीन्स अगर हम कहें इमेजिनरी पोजीशन ऑफ पास्ट, इमेजिनरी पोजीशन ऑफ पास्ट की बात करें, फिर मैम क्या करोगे आप, तो ऐसे कंडीशन में हम हैड प्लस बीन लगाएंगे। और प्रेजेंट पोजीशन के लिए तो वर तो सिखाई दिया आपको, बताओ बेटा, सारे एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। क्लियर? नेक्स्ट आओ, यहां तक क्लियर। अब आओ नेक्स्ट, मतलब प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन के लिए वर और पास्ट इमेजिनरी पोजीशन के लिए हैड बीन, हो गया। क्लियर अंजू? बहुत अच्छा बना दिया आपने। क्लियर? नेक्स्ट आओ, सुनो ध्यान से। आई एम टू लीव फॉर द स्टेशन नाउ, भाई मुझे अब स्टेशन के लिए निकलना है, ये क्या है? आई एम मतलब आई के साथ तो ठीक है, एम लगता है। फिर टू लीव, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म तो पढ़ाया गया है कि इन्फिनिटिव है। ओके, आई एम का मतलब बी का फॉर्म, टू लीव यानी टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है। नाउ अगर मैं एक चैप्टर खत्म कर चुकी, बहुत अभी 1.5 घंटा बाकी है, तो मैं कहूंगी नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर। आप कहोगे गोइंग टू स्टार्ट, आप कहां जा रहे हो? कहीं जा तो नहीं रही हूं, मैं तो यहीं शुरू करने वाली हूं, बस शुरू करने जा रही हूं। जा रही हूं का मतलब कहीं चल के थोड़ी जा रही हूं। बी गोइंग टू डिलीवर, देखो वही तो है। मैं कहूंगी आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन नाउ, बस वो स्पीच देने जा रही है, शी इज गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच। ठीक है, ओके। वो बस में सवार होने वाला ही था कि गिर गया। बस में वो सवार होने ही वाला था कि गिर गया। ही वॉज मतलब इज एम आर वॉज वर, अबाउट टू बोर्ड मतलब चढ़ने वाला था कि गिर गया। आप कहोगे मैम आपने इज एम आर तो लगाया है, वॉज वर तो लगाया है, लेकिन विल भी नहीं लगाया, क्यों? बेटा मैं कह रही हूं बस मैं शुरू करने जा रही हूं, तो भाई शुरू करने जो जा रही हूं वो तो फ्यूचर ही तो हो गया ना। ठीक है, 2-3 सेकेंड बाद, ठीक है 10 सेकेंड बाद, लेकिन वो फ्यूचर ही तो है। इसीलिए जब हम अभी बोल रहे हैं ना, तो मैं अपना प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर बस 10 सेकेंड बाद, 20 सेकेंड बाद, 2 मिनट बाद की बात कर रही हूं मैं। इसका मतलब है कि जब इसी से हम फ्यूचर बता ही रहे हैं, तो फिर इसको फिर से फ्यूचर लगाकर तुम क्या कर लोगे, है ना? जब ये खुद ही फ्यूचर बता रहा है कि वो बस में सवार होने ही वाला था कि गिर गया, इसका मतलब है कि पास्ट का ही फ्यूचर दिखा रहा है। बस मैं स्टेशन के लिए निकलने जा रही हूं, मैं बस स्टेशन जा ही रही हूं, इसका मतलब मैं अभी 2 मिनट बाद ही की तो बात कर रही हूं। इसका मतलब है कि ये जो 6, 7 और 8 का स्ट्रक्चर है वो देखो। आई एम का मतलब बी का फॉर्म, टू लीव बस निकलने ही जा रही हूं, स्टेशन के लिए रवाना होने जा रही हूं। शी के साथ इज आता है, ओके, शी के साथ तो इज आता है, यानी इज भी तो बी का फॉर्म हुआ, क्योंकि बी तो देखो ना बेस फॉर्म है। गोइंग टू डिलीवर बस एक स्पीच देने ही जा रही है। एंड ही वॉज अबाउट टू, आई वॉज अबाउट टू बोर्ड मतलब चढ़ना, बस जब वो गिर गया। देखो बेटा क्लास का नोटिफिकेशन क्या करोगे आप राजेश? 5 से 7 होता है, अगर नहीं होगा क्लास तो एक बार नोटिस बोर्ड देख लेना, शायद उस समय नोटिफिकेशन आ जाता है। अक्षय नहीं समझे, क्या नहीं समझे ये बताओगे ना? ठीक है, 5 नंबर मैंने 2 एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया कि 1990s की बात कर रही हूं, मैं कह रही हूं कि उस समय वो होम मिनिस्टर होता या मोदी उस समय प्राइम मिनिस्टर होते। देखो ना, देखो, बोलो।
For planned action of near future, we have the following structure. जहां पे बेटा डिटेल हिंदी चाहिए ना, वहां डिटेल में हिंदी दे रही हूं. जहां आपको हिंदी का डिटेल नहीं चाहिए वो नहीं दिया है. इस पेज में हिंदी क्या नहीं समझ में आ रहा है बता तो मैं लिख दूं अभी तुरंत ही. बोलो. एट प्लूरल फॉर्म में तो ही किस जगह पे दे लगा दो. दे वर अबाउट टू बोर्ड द बस, दे वर हो जाएगा. आई हैव टू लीव तो बेटा आप फोर्स्ड एक्शन बना दे रहे हो. मैं फोर्स्ड एक्शन तो अभी पढ़ा ही नहीं रही हूं. बी और बीइंग, अभी बीइंग कहां से लगाऊं मैं बताओ तो बेटा. बीइंग तो लगा ही नहीं दे सकती हूं मैं. सबका कमेंट पढ़ रही हूं. आशुतोष इतना ज्यादा सेल्फ इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि अगर आपके मैसेजेस बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं तो मैं मैसेज नहीं पढ़ पा रही हूं. ठीक है. अब इतना बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन आप लोग के बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं वो यूजलेस डाउट्स होते हैं. वो डाउट्स होते हैं फ्यूचर टेंस वाले. फ्यूचर टेंस का मैं अभी क्यों बताऊं, मुझे पता है आप क्या पूछ रहे हो. जहां पर वो आएगा वहां पे बताऊंगी. चलो नेक्स्ट आओ. आशुतोष सबका कमेंट्स आता है. आप लोग कमेंट्स अगर बोलोगे तो बताओ, फिर मैं क्लास छोड़ के कमेंट्स पढ़ूं. परविंदर आप उसको मेल डाल दो. वॉस वर है तो बेस फॉर्म क्यों लगाओगे बेटा आप. बेस फॉर्म जहां जहां आता है वहां वहां लगाएंगे ना. चलो नेक्स्ट देखो डू. और प्लीज आप लोग है ना ये रिपीट बंद करो, क्योंकि रिपीट करना है तो आप लोग रिपीटेड मेरा वीडियो देख सकते हो. क्योंकि हर स्टूडेंट है ना एक ही पॉइंट को, हर पॉइंट को रिपीट बोल देता है. यानी हर पेज में मैं 2-2 बार रिपीट करते रहूं, जबकि मैं पढ़ाते वक्त ही 2-3 बार रिपीट कर रही हूं. लेकिन आप लोग बार बार कहोगे, एक पढ़ा के आगे बढ़ते हैं आ जाता है मैम रिपीट, तो ऐसे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. जरा देखो ध्यान से. डू का डू बेस फॉर्म है, और बेस फॉर्म है तो आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ डू आता है. जितने सिंगुलर है उनके साथ डज आता है. आई डू माई वर्क, ही डज हिज वर्क. वी डू आवर वर्क, शी डज हर वर्क. दे डू देयर वर्क, इट डज इट्स वर्क. मतलब देख लो, सेकेंड फॉर्म डिड है, थर्ड फॉर्म डन है, V1 ING फॉर्म डूइंग है. अब आओ, आई डू नॉट डू एनी वर्क. पता चल गया ये प्राइमरी वर्ब है. कैसे भाई, डू बीइंग नहीं पढ़ाना है बेटा भैया मुझे. आप लोग को जितना पढ़ा रहे उतना समझो ना. बीइंग पढ़ोगे, पार्टिसिपल में पढ़ोगे. पार्टिसिपल में अभी पढ़ा दूं बताओ.
भूपेश को देखो, आई विश आई वर द नेक्स्ट नीतू सिंह इन केडी कैंपस। बेटा बैंड बज जाएगी नीतू सिंह बनोगे तो, ठीक है ना, 2 दिन में सुसाइड करोगे समझे, ऐसी झंड जिंदगी में आओगे ना तो ये विश कर रहा है नीतू सिंह बनने का। चलो आओ। आई डू नॉट डू एनी वर्क हो गया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, नॉट के पहले। अब यहां पर एक और चीज समझ में आया हम लोग को कि अगर नॉट आ रहा है वाक्य में ना तो नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है ना, जहां पर भी नॉट आए उसके पहले हेल्पिंग वर्ब। बेस फॉर्म मैंने सौरभ उसी दिन कहा था, परसों ही कहा था, प्योर चावल बेस फॉर्म, खिचड़ी, बिरयानी, खीर, है ना, फ्राइड राइस, ये सब दूसरे फॉर्म से, यानी जिस वर्ब के फॉर्म से सारे फॉर्म्स बनते हैं वो वर्ब का बेस फॉर्म कहलाता है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट सुनो ध्यान से, नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब, और एक ही सेंटेंस में पता चल गया, एक ही सेंटेंस में पता चल गया क्या कि डू हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है और डू मेन वर्ब भी है। ठीक है, बोलो क्लियर। अब आओ, यानी कि एक ही लाइन में हमें समझ में आ गया कि ये प्राइमरी वर्ब में क्यों आया, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। समझ में आ गया। अब आओ नेक्स्ट, वो है सेंटेंस नंबर 3। जरा देखो तो, सुनो ध्यान से। जब आप टेंस पढ़ोगे ना तो पढ़ोगे कि आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स काफी है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूं, और अगर मैं ये डिड हटा के सीधा खाली लिख दूं आई मेड अ मिस्टेक तो भी सही है, मैंने गलती की और मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूं, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। V1 क्या है, V1 प्रेजेंट बताता है और V2 पास्ट बताता है। ठीक है, चलो तुम लोग है ना खाली बकवास करते रहते हो यार, पढ़ लो, वरना मैं सच कहूं तो मैं चैट देखना बंद कर दूंगी। देखो क्या क्या बकवास कर रहे हैं। चलो अब सुनो ध्यान से, आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, आई डिड मेक अ मिस्टेक। ध्यान से सुनो, मैं कहूंगी आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, हो गया, ठीक है। आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, आपको महसूस हो रहा है कि मैं इस बात पे जोर दे रही हूं कि मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूं। आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स का मतलब है मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूं, यानी आपको एक तरह का जोर महसूस हो रहा है ना। नेक्स्ट सुनो, आई मेड अ मिस्टेक, ठीक है, मैंने गलती कर दी। आपको महसूस होगा एक और चीज, आई डिड मेक अ मिस्टेक, आई डिड मेक अ मिस्टेक। आपको समझ में आ रहा है कि मैं इस बात पे जोर दे रही हूं, आई डिड मेक। इसका मतलब है कि जब आपको मेन वर्ब पर जोर देना हो, ये देखो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रख दो और उसके पहले प्रेजेंट टेंस हो तो डू और डज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और पास्ट हो तो डिड, बाकी टेंस में नहीं हो सकता, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख दो तो आपको महसूस हो जाएगा कि मेन वर्ब पर जोर दिया जा रहा है। देखो है ना, एम्फसाइजेस का मतलब जोर देना। नहीं बेटा मुदित, ये फोर्स्ड एक्शन नहीं है, ये फोर्स्ड एक्शन नहीं है बेटा, ठीक है, क्लियर। शुभम, सबका चैट सबको इसलिए नहीं दिखता बेटा, वरना तुम लोग फिर क्या करते हैं ना, एक दूसरे का चैट देखते रहते और यहीं पर अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के अपना सेटिंग करके बैठे रहते हैं। ठीक है, तो हम यूट्यूब चैनल थोड़ी बनाना है, हमें यहाँ आप लोग को पढ़ाना है, आप लोग को एक काबिल बना के और बैच को कंप्लीट करके निकालना है, आप लोग को चैटिंग कराना थोड़ी सिखाना है यहाँ पे। इसलिए चुपचाप से बैठ के पढ़ो, आपका जो मैसेज हो हमें दिख रहा है, यानी जिसको दिखना चाहिए उसको दिख रहा है, बाकी को दिखाने की जरूरत थोड़ी है। ठीक है,
आई मेड अ मिस्टेक, आनंद बिल्कुल सही है, लेकिन मैं भाई आपको जोर देना चाह रही हूं, मैंने गलती की, आई मेड अ मिस्टेक नहीं, आई डिड मेक अ मिस्टेक, है ना, आई डिड मेक अ मिस्टेक। इसका मतलब आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, यानी डू, डस और डिड मेन वर्ब पर जोर देने के लिए भी इस्तेमाल होता है, तब वो हेल्पिंग वर्ब होता है, क्योंकि मेन वर्ब तो कुछ